कनाडा आज भी माइग्रेंट्स के बीच में फेवरेट कंट्री है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ये कह रहा है आईआरसीसी का ऑफिशियल डाटा। हर महीने आईआरसीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कितनी उनकी इन्वेंट्रीज में डिफरेंट वीजा एप्लीकेशन कैटेगरीज, उसकी डिटेल्स देती है, जिसकी मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर इस महीने के डाटे की स्टडी किया जाए तो ये देखा गया है पिछले महीने से हर कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। वो चाहे टीआर हो, पीआर हो, सिटीजनशिप हो, इवन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो अलग अलग कैटेगरीज में है उसका नंबर भी बढ़ा है। तो अगर हम विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस करने की बात करें तो आईआरसीसी ने इस बार नंबर ज़्यादा किया है कुछ कैटेगरीज में। बैकलॉग सिर्फ 2 में कम हुआ है और बाकी सब में बैकलॉग भी बढ़ा है। सो सबसे ज़्यादा कौन सी वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरी में बैकलॉग बढ़ा है और आईआरसीसी टीआर या पीआर की एप्लीकेशंस में क्या ट्रेंड दिखा रही है, उसका जो डाटा क्या शो कर रहा है, आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोस्त जो कनाडा में अपना सपना देखते हैं, कनाडा में जाके चाहे पढ़ना चाहे, काम करना चाहे या परमानेंट सेटल होना चाहे या उसकी सिटीजनशिप लेना चाहे। उनके लिए ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। उनको पता चलेगा कि इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, आईआरसीसी कितना टाइम ले रही है एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसकी झलक कल के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी। मैंने बताया था प्रोसेसिंग टाइम। ऑब्वियसली वहीं से मेरे को पता चल गया था कि अब भी जो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं, क्योंकि जब एप्लीकेशंस बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रोसेसिंग टाइम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चलो इसकी डिस्कशन ज़रूर करूंगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर जानते हैं कि क्या टोटल जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं आईआरसीसी की इन्वेंट्रीज में और कितनी वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस करें, कितनी बैकलॉग में गई, कौन सी कैटेगरी की एप्लीकेशंस बैकलॉग उसमें कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो कोई भी र्यूमर बेस्ड वीडियो नहीं है, कोई जम्पशन बेस्ड वीडियो नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड वीडियो है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। पूरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। आ चुके हैं हम canada.ca पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईआरसीसी की, जिसमें हम ये सारी डिटेल जानेंगे कि कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है आईआरसीसी की इन्वेंट्रीज में। तो यहाँ पर जो डाटा आप देख रहे हैं ना, दैट इज 31 मार्च 2026 का। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें, 21,54,300 पिछले महीने से एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। 12,19,300 विद इन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई, तो इसका नंबर भी पिछले महीने से बढ़ा है। बैकलॉग में खुशखबरी की बात है, इसका नंबर पिछले महीने से कम हुआ है बाय 6,400। इस बार 9,35,000 या जो पिछली बार थी 9,41,400। तो ये अच्छी बात है, बैकलॉग कम हुआ है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले टीआरबीज की 8,65,000 टोटल एप्लीकेशन, जिसका 62% 5,33,600 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुआ और बाकी गई बैकलॉग में, जिसका नंबर है 3,31,400। ये बनता है 38%। ठीक है जी, 62% तो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंस की। यहाँ पर जो टोटल नंबर है ना, उसने रिकॉर्ड बनाए रखा है 1 मिलियन का। इस बार पिछली बार से भी एप्लीकेशन ज्यादा हुई हैं। पिछली बार थी 10,74,100, इस बार है 10,19,200, तो पहले से बढ़ गई। इसका सिर्फ 47% ही विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुआ है, 4,77,100। बाकी सारी बैकलॉग में है 5,42,100। तो मेरे को कॉल्स भी आ रहे हैं, मैं उनको ऑलरेडी बोल रही हूँ परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, सो पेशेंस रखिए। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की। टोटल नंबर है 2,70,100, जिसका 77% मीन्स 2,86,100 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई। बाकी सारी गई बैकलॉग में और बैकलॉग में नंबर है 61,500। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए 77% विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है, 23% बैकलॉग में गई।
तो मैंने तभी आपको पहले ही बोला है कि सभी का नंबर बढ़ा है, सिर्फ बैकलॉग टोटल और टीआरबी एप्लीकेंट्स का बैकलॉग का उसका नंबर ही कम हुआ है, बाकी सब में नंबर बढ़ा ही बढ़ा है। अब डिस्कस करते हैं चार्ट वाइज की परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस का क्या स्टेटस है। टोटल जो डिसीजन हुए ना वो है 1,12,600, जिसमें आईआरसीसी ने 83,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स को वेलकम किया है विद इन द टाइम स्पैन ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। अब फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री के डाटे की बात करते हैं। मैं यूजुअली आपको बताती होती हूँ, ये जो आपको लाइट येलो कलर की लाइन मिल रही है ये टारगेट बैकलॉग है, 20% फिक्स है जो आईआरसीसी खुद एंटीसिपेट करती है कि ये मतलब इन्होंने सोचा हुआ है कितना रहने ही रहना है। बट जो ये हर बार एंटीसिपेट करते हैं, मतलब जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो है डार्क ब्राउन कलर। और ये जो डॉटिक है ना ये एक्चुअल बैकलॉग है। अगर हम मार्च के महीने की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बैकलॉग इन्होंने सोचा वो टारगेट जितना ही रहा है, और एक्चुअल बैकलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक 10% रहा है। तो अच्छी बात है कि बैकलॉग एक्चुअल कम हुआ है इन केस ऑफ फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री। अब पीएनपी के डाटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्च का जो डाटा सामने आया ना, इसमें उन्होंने सोचा था 40%, एक्चुअल बैकलॉग 38, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अभी ये गैप बहुत ज्यादा है, देखो 20% है यहाँ पे 38%, मतलब जो ये सोच रहे हैं उससे 18% ज्यादा है। अब स्पाउसेस पार्टनर चिल्ड्रन आउटसाइड क्यूबे की बात करते हैं। तो यहाँ पर मार्च में जो डाटा सामने आया ना, वो एक्चुअल बैकलॉग इसमें भी थोड़ा कम है जो इन्होंने सोचा था उससे। लेकिन फिर भी देखा जाए ना, 20% जो टारगेट रहता है उसके नियर अबाउट 22% ये आया है। और यहाँ पर जो एक्चुअल जो इन्होंने सोचा था वो मैंने बता दिया 22%। ये जो है डार्क लाइक डॉटेड कलर वाली लाइन, इसमें 25% है जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 25% होएगा। अब चलते हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की। यहाँ पर 2,85,500 न्यू सिटीजन्स जो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में इन्होंने इनका वेलकम किया। इनका बैकलॉग का डाटा भी समझते हैं। टारगेट तो 20% ही रहा, लेकिन इनका जो एक्चुअल बैकलॉग है वो यहाँ पे थोड़ा कम रहा है एज कम्पेयर टू जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। सोचा था 27%, रहा है 23%, टारगेट रहता है 20, तो ये भी चलो मैनेजेबल है। टीयर बी एप्लीकेंट्स, यहाँ पर इन्होंने आईआरसीसी ने 1,68,100 स्टडी परमिट एप्लीकेशंस जिसमें एक्सटेंशंस भी शामिल है उनको फाइनलाइज किया। और वर्क परमिट के केस में 4,67,500, इसमें भी एक्सटेंशन शामिल है। और ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना 1 जनवरी से लेके 31 मार्च इसी साल का ही है। टीआरबी ओवरऑल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 26 का जो डाटा सामने आया है, 20% तो टारगेट है लेकिन एक्चुअल बैकलॉग रहा है कम एज कम्पेयर टू जिन्होंने प्रोजेक्ट किया था 58%, एक्चुअल रहा है 46%। स्टडी परमिट वालों की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो एक्चुअल बैकलॉग रहा है ना वो प्रोजेक्टेड से ज्यादा रहा है। टारगेट 20 हो गया, सोचा इन्होंने था 31, लेकिन एक्चुअली ये 40 रह गया, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है। वर्क परमिट की बात करें तो इनका अगर डाटा स्टडी किया जाए, 20 टारगेट है, प्रोजेक्टेड मतलब सोचा था इन्होंने 21, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे उससे भी ज्यादा स्टडी वालों से भी ज्यादा हो गया, दैट इज 34%। तो यहाँ पे ये कंसर्निंग है। काम का प्रेशर तो अभी भी है आईआरसीसी के ऊपर, क्योंकि एप्लीकेशंस टोटल बड़ी ही बड़ी हैं। तो गाइज अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे को कल ही कॉल आई थी, मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला पीआर के लिए टाइम तो लग ही रहा है क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग ज़्यादा है। तो इस बार पहले से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए पेशेंस रखिए। आपका टर्न ज़रूर आएगा, आपका वीज़ा डिसीजन ज़रूर आएगा, लेकिन हम उसको डिले में कंसिडर कर सकते हैं। ये नहीं है कि लाइक अभी वीज़ा डाला और विद इन लाइक 6 मंथ्स आपका डिसीजन आ गया। वो डिपेंड करेगा कैटेगरी टू कैटेगरी, लेकिन पीआर वालों का बैकलॉग ज़्यादा है तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो ना, मेक श्योर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर हो। आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हो या
एजेंट से अप्लाई कर रही हो, ये बिल्कुल मत करना कि मेरी एप्लीकेशन अभी सबमिट हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये ज़रूर सोचो जो राइट है आपके लिए कि जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं ना, तो वो पूरी हो, कंप्लीट हो, उसमें कुछ भी स्किप ना हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं डिले करता है एप्लीकेशन के प्रोसेस को। जितना वो बैकग्राउंड चेक में टाइम लेंगे और अगर उनको ज़रूरत पड़ी और डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कहीं ना कहीं उसका प्रोसेसिंग टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही है, जब भी एप्लीकेशन डालो पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन आपने डालनी है। सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं अपनी एप्लीकेशन तो पेशेंस रखिए, इस टाइमलाइन को कंसिडर ज़रूर कीजिए। और एक और चीज़ बताऊँ, इसका इम्पैक्ट बढ़ता है प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर। जो भी बैकलॉग या जितनी भी उनकी इन्वेंट्रीज में एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस भी करना है तो काफ़ी जो है बैकलॉग में भी चली जाती है। तो नो डाउट अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं ना, तो आप इस टाइमलाइन को ज़रूर ध्यान में रखिए कि इतनी एप्लीकेशन है, इतना टाइम लग सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपनी एप्लीकेशन डालिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि आईआरसीसी और ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगी आने वाले टाइम में, या बैकलॉग कम हो जाएगा और आईआरसीसी की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।